हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। तो कल हमने 3 श्लोक देखे जहां पर कर्दम मुनि कपिल अपने बेटे से, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है, उनका दर्शन करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आगे संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं और भगवान को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। और हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी कि किस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं, 2 रूपों में यहाँ पे हम इसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज कि कर्दम मुनि एक साधारण व्यक्ति के लिए जीवन के सारे आश्रमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, वो बता रहे हैं कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर भी आए हैं, फिर भी कर्दम संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं। यस। और दूसरी चीज हमने देखी किस प्रकार से कर्दम मुनि का वात्सल्य प्रेम, कुंती महारानी का वात्सल्य प्रेम और यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम, इन तीनों वात्सल्य प्रेमों को हमने कंपेयर किया। गोपियों का माधुर्य प्रेम और याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों का माधुर्य प्रेम, इसको हमने कंपेयर किया और हमने देखा कि किस प्रकार एक ही रस में विविध प्रकार के भक्तों में कई सारे ग्रेडेशंस होते हैं। यस। सो आज से हम जिस श्लोक चर्चा करेंगे, जहां पर भगवान कपिल कर्दम मुनि को आशीर्वाद देते हैं, वो अपने आशीर्वचन बताते हैं और भगवान क्या कहते हैं, ये हमारे आज के भागवत का विषय वस्तु है। तो आइए शुरू करें मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो श्लोक क्रमांक 35। श्री भगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यं यदवोचमृतं मने। The personality of Godhead said, whatever I speak, whether directly or in the scriptures, is authoritative in all respects for the people of the world. O Muni, because I told you before that I would become your son, I have descended to fulfill this truth. तो भगवान कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूं, मैं उसका निश्चित रूप से पालन करता हूं। तो भगवान के कई नाम हैं और भगवान के कई गुण भी हैं। रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में
एक गुण बताते हैं भगवान का, वो है कि भगवान हमेशा सत्य काम है। सत्य काम अर्थात वो जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा हमेशा पूरी होती है। Whatever Lord desires must be fulfilled. Yes. परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। Yes. And another name of Krishna is सत्यवाक। सत्यवाक और सत्यकाम। जो सत्यवाक यानी वो जो बोलते हैं वो हमेशा सत्य होता है। तो यहां हम देखते हैं कि जो कुछ भी भगवान चाहते हैं वो हमेशा ही होता है। दिस इज द बेसिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये आधार है भक्ति के अवरोह पंथ का, जहां पे एक भक्त भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करता है। भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करता है, भगवान को अपने सर्वस्व के रूप में मानता भी है। इस परिस्थिति में वो भगवान की शरण आता है। और भगवान ये कहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी अकेले की शरण में आओ, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कराऊंगा। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। सो व्हाटएवर कृष्णा सेज, वंस कृष्णा हैज सेड, इट मस्ट कम ट्रू। सो यहां भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। इस वचन की पूर्ति के लिए अब मैं तुम्हारे सामने आया हूं, प्रकट हुआ हूं। यस। तो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि कर्दम मुनि ने अपने गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूप से पालन किया, 9 पुत्रियों को जन्म दिया और उसके बाद में एक ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया जो कि संपूर्ण विश्व भर में, संपूर्ण ब्रह्मांड भर में सांख्य योग का प्रवर्तन करेगा। और ये पुत्रियां भी कैसी हैं हमने देखा, अनुसूया, अरुंधति, शांति, ये सब हमने देखा है, सुना है हमने। अनुसूया के बेटे के रूप में दत्तात्रेय भगवान आए। सो दीज आर ऑल्सो ग्रेट डॉटर्स। सो गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है कि अगर प्रजोत्पादन करना है तो दे शुड बी रियली स्टैंडर्ड। पुत्र पुत्रियां कैसी हों? धर्म का पालन करने वाले हो। अन्यथा भगवान कहते हैं भगवत गीता में, वो क्या जन्म देता है? वर्ण संकर को जन्म देता है, अनवांटेड पॉपुलेशन। So Prabhupada ji very vehemently says that human life is meant as यज्ञ। ये यज्ञ हमारी आने वाली अगली पीढ़ी को भी जाना चाहिए, है कि नहीं? जैसे हम ABCD सीखते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, हम अच्छी नौकरी करते हैं, क्या हम ये सारी फैसिलिटीज अपने खुद तक ही सीमित रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? बच्चों को भी पढ़ाते हैं। We make sure that they also learn, they go to college, they get a good job, they get a decent salary, they get nicely settled and married। हम ये सब देखते हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है हम उसे अगले जनरेशन को पास ऑन करते हैं, यही यज्ञ है। उसी प्रकार से हमारी धार्मिक मूल्यों को, हमारे आस्थाओं को, हमारे कल्चर को, सभ्यता को, क्या हम आने वाली पीढ़ियों से जो हमने प्राप्त किया है, क्या हम उसे नीचे दे रहे हैं? यस। और अगर नहीं हो रहा है, सो दैट विल रिजल्ट इन अनवांटेड पॉपुलेशन। एक ऐसी समाज व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक पीढ़ी जो नीति, नियम, धर्म, उत्तरदायित्व, यस, इन सबको नहीं जानती, अपने विहित कर्तव्यों को नहीं जानती। So the responsibility of Grihastha Ashram is to make sure that the population that comes forth from them, they are religious, they are dutiful, they are respectful, they know the value of life। जीवन का महत्व जिन्हें पता है। Yes। और इसके लिए ये कैसे होगा? ये जीवन का महत्व होने तभी पता चलेगा
जब उस जीवन के महत्व को हम खुद जानेंगे और उसे अपने जीवन में पालन करेंगे। यस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं क्यों हर जगह भ्रमण करना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए संन्यास नहीं ले रहा है। यस, द मेन रीजन फॉर कर्दम मुनि टू एक्सेप्ट संन्यास is to situate the supreme personality of Godhead within his heart. Yes. तो एक ऐसा जीवन जहां पर एक्टिव गृहस्थ लाइफ खत्म होती है, वहां पे क्या होता है, हम अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटों को सौंप देते हैं और हमारे जीवन में वी हैव सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, in active responsible life in household it is very difficult to find out time. Yes or no? It is really difficult. Yes, घर को चलाना है, राशन पानी देखना है, 100 प्रकार के बिजली के बिल है, पानी का बिल है, ये इस फलाने फलाने का EMI है, बच्चे का दांत दुख गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, उसको दस्त लग गए, उसके लिए कॉपी खरीदनी है, बेटी का ट्यूशन है, फिर कोई रिश्तेदार है, कोई ये है, किसी की शादी है, किसी की मंगनी है, किसी का मुंडन है, चलता रहता है। That to-do list doesn't end only. So because that to-do list doesn't end by itself, so active grahastha life ending is I forcibly end that to-do list. अब हमने to-do list में बहुत सारी चीजें टिक कर ली, अब क्या करना है, अब भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग संन्यास। यस। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में तो प्रायः इस संन्यास आश्रम को बैन किया गया है। yes. इन कलियुगा वन इज नॉट एनकरेज टू एक्सेप्ट संन्यास, क्योंकि बाह्य वातावरण इतना ज्यादा कलुषित है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना ज्यादा है कि अपने मन को पवित्र रखना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए इस मन को भौतिकता के अंधकूप से ऊपर उठाने के लिए मंत्र उच्चारण। और कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशतनाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस 16 अक्षरी महामंत्र के जप को छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है। हरे नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में केवल हरि का नाम ये एक मार्ग उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। Thus in Kali Yuga, the entire onus of spiritual advancement is in Sankirtan Yajna. Yes. कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संग उपांग अस्त्रव पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। Those who are intelligent will engage themselves in the congregational chanting of the holy names, and who will propagate Krishna himself, who will come with a complexion which is a Krishnam, it is Gauranga. How he will come? संग उप अंग अस्त्रव पार्षदम, भगवान अपने उप अंगों के साथ आएंगे। कौन है ये उप अंग? पंचतत्व। यस, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। यस, पंचतत्व। संग उपांग अस्त्र, अस्त्र भगवान किस अस्त्र को लाए हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के अस्त्र को लाए। और पार्षद, इतने सारे पार्षद हैं। कृष्णा इज इंटीमेट डिवोटीज, लॉर्ड चैतन्य इज इंटीमेट डिवोटीज। वो सब क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायैर युजन्ति ही सुमेधसः। शास्त्र ये भी बताते हैं
कृतो यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्. In Kali Yuga, it is only Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्लोक क्रमांक 36. एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने. My appearance in this world is specially to explain the philosophy of Sankhya, which is highly esteemed for self-realization by those desiring freedom from entanglement of unnecessarily material desires. तो मेरा ये जो जन्म है, मेरा ये जो अवतार है, प्रमुख रूप से सांख्य तत्व ज्ञान का प्रवर्तन करने के लिए है, जो कि एक ऐसा तत्व ज्ञान है जो भौतिकता के अंधकूप से एक जीव को पूरी तरह से निकाल देता है. It gives a living entity self-realization, आत्म साक्षात्कार करवाता है, by offering freedom from desires that are entanglement of material desires. तो जो अवांछित भौतिक इच्छाएं हैं उनसे मन को स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, और आत्म साक्षात्कार की चरम सीमा तक ये तत्व ज्ञान एक जीव को लेकर के जाता है. तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि दुराशया, यस, एतन में जन्मलोकेस्मिन् मुमुक्षूणाम दुराशया. मुमुक्षु जो मुक्ति के इच्छुक है वो मुमुक्षु. यस, जो भुक्ति के इच्छुक हैं, भुक्ति यानी एंजॉयमेंट, जो भुक्ति के इच्छुक हैं वो बुभुक्षु, जो मुक्ति के इच्छुक हैं वो मुमुक्षु. So those desiring material sense gratification, bubhukshu. Those desiring material emancipation, mumukshu. But even those who are desiring material emancipation, they are also durashaya. durashaya. क्यों? वो भगवान की एक्टिव भक्ति नहीं चाहते, भगवान की एक्टिव सेवा नहीं चाहते. वो क्या चाहते हैं? They want that ultimately I should be carefree, I should be without any problems. भक्ति की संकल्पना goes beyond problems. Yes, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे बताते हैं, तुम्हारा सेवाएं हो ये जो तो दुख से हो तो परम सुख. आपकी सेवा में जितने दुख आ रहे हैं वही तो मेरे लिए परमोच्च सुख है भगवान. यस, कुंती महारानी जैसे प्रार्थनाएं करती हैं, विपदः संतताः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम. मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब विपत्तियां आएंगी तब मैं आपको पुकारूंगी, और जब आपको पुकारूंगी तब आपका दर्शन होगा. कितनी बार आपका दर्शन होगा उतनी बार मैं इस भौतिक संसार के दर्शन से अपने आप को छुड़ा पाऊंगी. There is a direct correlation. The more we have Krishna's darshan, the less we have to have this material world's darshan. The less we have Krishna's darshan, the more we have material world's darshan. There is a correlation. So durashaya, yes, taking false refuge in material way of existence. So जो भी व्यक्ति सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में अपने भौतिक या मानसिक किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट से अंत में मैं सुखी बन पाऊंगा. सो कपिल मुनि यहाँ कहते हैं, दे आर दुराशया. They are not understood the material world correctly. Yes, material world is like a cake in which there is salt in place of sugar. भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम. Yes. So ये एक ऐसा केक है जो दिखता बहुत सुंदर है,
लेकिन बेसिकली केक में और उसके आइसिंग में शुगर की जगह पे सॉल्ट डाला हुआ है। तो दिखता बहुत सुंदर है, हम उसको तोड़ करके हैप्पी बर्थडे टू यू करके खाने जाते हैं और वो हमको नमकीन लगता है, और हमको लगता है ये क्या हो गया, शायद यहाँ से गड़बड़, मैंने यहाँ से काटा, इधर कुछ गड़बड़ हो गया, अब मैं उधर से काटता हूँ, मैं किसी और कहीं और से वो काटता है, वहां भी नमक ही है। तीसरी जगह से काटता है, शायद इन दोनों जगहों पे ही गड़बड़ होगी, तीसरी जगह पे अरे जब है ही नमक तो लगेगा भी नमक ही। तो भौतिक विश्व भगवान बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख आलय है और अशाश्वत है। सो दिस इज इन एसेंस, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मटेरियल एग्जिस्टेंस और मटेरियल लाइफ, इट इज प्लेस ऑफ मिजरी एंड इट इज ऑलवेज ट्रांजिटरी। यस, सो ये जब व्यक्ति समझ गया तब वो ज्ञान के स्तर पर आता है। जब तक ये नहीं समझा तब तक वो भौतिक भोगों की श्रृंखला में आगे बढ़ करके, इफ आई डू दिस माइट बी आई शुड ईट फ्रॉम हियर देन आई विल गेट टेस्ट, स्वीट टेस्ट, माइट बी आई शुड ईट फ्रॉम हियर आई विल गेट स्वीट टेस्ट, माइट बी आई शुड ईट फ्रॉम हियर, माइट बी आई शुड ईट फ्रॉम हियर। कहीं तो मैं चबाने में गड़बड़ कर रहा हूं क्या, मुझे स्वीट लग क्यों नहीं रहा है? अरे जब शुगर है ही नहीं, काहे से स्वीट लगेगा? यस, दुखालयम अशाश्वतम, दुख आलय है, उसमें है ही वो बाय मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव। यस, अशाश्वतम, जैसा अभी अगर सुख मिल भी रहा है, डोंट वरी, इट इज ऑल ओनली अ पार्ट ऑफ टाइम। यस, सो everyone in this material world is going through different set of uh, one's own lives, previous karmas. Yes, उसमें से गुजरते हुए वो थोड़े से सुख के लिए, जो सब पूरा होने के बाद में थोड़ा सा सुख आता है, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। सो ये जब वस्तुतः जीव जानता है, yes, then he comes to know that ultimately अगर चाहे मैं कुछ भी कर लूं, जब तक मैं भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, जैसे एक आलवार है साउथ इंडिया के, राजा थे वो, मुकुंद माला स्तोत्र जिन्होंने लिखा है, कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंतम तद्दैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ स्मरण कुतस्ते। वे कहते हैं कि कुलशेखर महाराज, कृष्ण त्वदीय पद पंकज, आपके चरण कमलों के प्रति, पंजर, पंजर अर्थात नेट, आपके श्री चरण कमलों के इस नेट के बीच में मुझे अभी फंसने दो। विशतु अद्दैव में विशतु मानस राजहंस, मेरे मन का राजहंस अभी अभी इस नेट में, आपके चरण कमलों की नेट में अटक जाने दो। yes, अर्थात let my body, let me leave my body now. Now that I am remembering you, let me quit this body. कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंस। yes. अभी मेरे मानस राजहंस ने आपके श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है, मुझे अपने शरीर को अभी छोड़ लेने दो, क्योंकि यस अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कले परम यह प्रयाति स मद्भावम याति। अभी मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, अगर मैंने अभी शरीर त्याग कर दिया आपके पास चला जाऊंगा। yes. वो कहते नहीं तो प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ स्मरण कुतस्ते। प्राण प्रयाण समये, जब मैं प्राण छोड़ूंगा तब कफ वात पित्त सब कंठ में आ जाएंगे। आप देखें एक व्यक्ति जब मरणासन्न होता है, उसके गले में से गुर्र 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 आवाज,
वो बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता, उसके मन के अंदर इच्छाएं हैं, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। सोचिए क्या विडंबनात्मक स्थिति है वो। ही हैज कॉन्शियसनेस, ही वांट्स टू स्पीक, ही इज नॉट एबल टू स्पीक। सो प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ, कंठ को अवरोधित अवरोधित करके रखते हैं। स्मरण कुतस्ते, तब मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। yes. सो भगवान का स्मरण करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। हम जब अच्छे हंसते खेलते गाते रहते हैं और हम जब भगवान का नाम जप करने के लिए जपमाला लेके बैठते हैं, तभी भगवान का स्मरण नहीं आता, तो सोचिए मरणासन अवस्था में क्या आएगा, है कि नहीं। हम रोज जप करते हैं, यस, कितने महामंत्र सही में हृदय पूर्वक सुनते हैं, कितने महामंत्रों में हम भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति रोते हुए याचना करते हैं, भगवान ओ अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। ऐसे कितनी बार होता है, हार्डली। यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट, अरे जब कुलशेखर महाराज ही इज सेइंग आई डोंट वांट टू वेट फॉर अ टाइम व्हेन एवरीथिंग विल बी लाइक ओ मैं बुढ़ा हो गया, अब क्या कुछ नहीं करना है। लोग कहते हैं ना, अरे भक्ति कब करनी चाहिए, जब कुछ नहीं हो रहा है तब भक्ति करनी चाहिए। अभी तो जियो मेरे लाल, अभी तो तुम जवान हो। इसका मतलब क्या हो गया, हमने एक फूल लिया, उसका मस्त सुगंध लिया, उसको अपने कोट में डाल के घूमे भी हम, और जब वो ऐसे मुरझाने को आ गया है तब उसे हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान अब मेरे काम की नहीं है ये, तेरे काम की है, ये ले ले। क्या ऐसा फूल हम भगवान को देते हैं? या कोई अगर आपको ऐसा फूल देगा, आपको अगर सोचिए कोई ऐसा गुलदस्ता देगा जिसमें सब मुरझाए हुए ऐसे लटके हुए फूल हो, आपको देख करके यार अच्छा लगेगा क्या? वो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नहीं। So how will Krishna like offering of our life when it doesn't remain ours? Then we are, अरे भगवान अब मैंने जो कुछ करना था कर लिया, अब ये ले, अब ये जीवन तेरा। बोलेंगे भगवान अबे नालायक, जब तेरा था तब तो पूरा उपभोग किया, अब तेरे काम का कुछ नहीं है, अब तू रोते हुए मेरे पास आया, रूप तेरे को दिखाता हूँ। भगवान उल्टी सूली पर नहीं लटकाएंगे। People think they can cheat Krishna. Yes, it doesn't work. It doesn't work. Yes, Krishna is the cheater of all cheaters. If we have any other desire in Krishna consciousness, Krishna will so very wonderfully purify us. मतलब घोट घोट करके प्यूरिफाई करेंगे भगवान। अगर हम भक्ति में आके हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्तों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो भगवान ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। और जब भगवान घुमाते हैं ना, बहुत बुरा घुमाते हैं। सो बेटर बी केयरफुल, वी कांट प्ले विद कृष्ण। श्लोक क्रमांक 37। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। This path of self-realization, which is difficult to understand, has now been lost in due course of time. Please know that I have assumed this body of Kapila to introduce and explain this philosophy to human society again. अरे ये अभी का मार्ग नहीं है, ये मार्ग पहले भी था, कालांतर में ये जो तत्व ज्ञान है नष्ट हो गया। Isn't this corollary to what Krishna says in Bhagavad Gita? इमं चौथे अध्याय में इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमन विप्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तपः। यस, सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तपः। ये ज्ञान मैंने बहुत पहले दिया था सूर्य भगवान विवस्वान को,
विवस्वान ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, यस, इक्ष्वाकु ने अपने बेटे मनु को दिया, और स काले ने हम हता योगो, ये जो महान योग है नष्ट परंतु, ये नष्ट हो गया। यही चीज यहां बता रहे हैं। अरे कालांतर में ये सांख्य योग का ज्ञान भी नष्ट हो गया। सो वी सी हाउ द नेचर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत का जो मूलभूत स्थिति है वो है हर चीज को भूल जाना। चाहे भगवान भी आकर के कुछ दे दें, उस चीज को भी भूल जाती है ये सृष्टि। तो हमें कैसे याद रखेगी? हम सोचते हैं कि हमारी कीर्ति, हमारा नाम, हमारा यश, हमारा रुतबा, लोग हमारी वाहवाही करें। अरे भगवान को गाली देने से चूके नहीं, लोग आपको क्या वाहवाही करेंगे? यस, भगवान का दिव्य भगवत गीता, सांख्य योग जैसा संदेश भगवान खुद बता रहे हैं, ये सब मैंने दिया था। काले ने हम हता योगो नष्ट परंतप, यहां भी भगवान है नष्ट काले न भूयसा। काल केवल एक ही चीज करता है, सब चीजों को नष्ट करता है। हम और आप भी काल के ओघ में नष्ट होने वाले हैं। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। यस, काल क्या है? काल इज द, वो आटा पीसने की मशीन होती है ना, उसके अंदर आप जो डालो, गेहूं डालो पिस जाएगा, चावल डालो पिस जाएगा, नाचनी डालो पिस जाएगा, ज्वारी डालो पिस जाएगा, बाजरे डालो पिस जाएगा, पत्थर डालो वो भी पिस जाएगा, सब पिस जाएगा। वो जो मशीन है उसका एक ही काम है, पिसना। उसी प्रकार काल भी उस मशीन के समान है, हर चीज को वो पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है। यस, हम अपने जीवन में सोचते हैं कि अरे मैं इतना महान हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। यस, कितने लोग हुए और कितनों को हम अभी याद करते हैं? यस, कितने लोग हुए? महात्मा गांधी को अब कौन याद करता है? जवाहरलाल नेहरू को कौन याद करता है? JRD टाटा को कौन याद करता है? मोहम्मद रफी को कौन याद करता है? कौन याद करता है? कितने सारे भारत रत्न होकर के गए, कितने सारे पद्म भूषण होकर के गए, पद्म विभूषण होकर के गए, कितने सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, टूटे। अरे किससे किसको क्या लेना देना? बट अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से प्रवृत्त व्यक्ति सोचता है मैं कितना महान हूं, मैंने ये किया, मैं अब ये करूंगा, इसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा और संपूर्ण विश्व भर में मेरा नाम लौकिक चलेगा। अरे कुछ नहीं होगा। भगवान और भगवान की चीजों को लोग भूल गए हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? yes. तो अरे जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। जिंदगी अपने आप को एस्टैब्लिश और प्रूव करने में ही निकल जाती है, उसके लिए हम कितना कुछ काम करते रहते हैं। लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। टेक आउट सम टाइम, एंड दैट टाइम दैट वी टेक आउट एक्टिवली फॉर लविंग कृष्णा इज अवर साधना टाइम। वो हमारा साधना का समय है। नियमित रूप से 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, श्रीमद् भागवत का श्रवण, ये सब क्या है? ये हमारा रेगुलर डोज है। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। इसके लिए हमने ये समय निकाल करके रखा है, या निकाल के रखना चाहिए दिन प्रतिदिन। यस, सो हम देखते हैं कि भगवान ये सारे तत्व ज्ञान देते हैं, कालांतर में वो नष्ट हो जाता है, फिर से वो उन्हें आके एस्टेब्लिश करते हैं, फिर से वो नष्ट हो जाते हैं, फिर से वो उन्हें एस्टेब्लिश करते हैं, फिर से वो नष्ट हो जाते हैं। कृष्णा इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। हम सोचते हैं अरे भगवान हमारा जीवन कैसे बनाया, रोज वही चीज करनी है। भगवान भी हमेशा वही चीज कर रहे हैं। yes. परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आकर मैं वही करता हूं।
तीन ही चीज करता हूं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय। चौथी तो कोई चीज है ही नहीं, भगवान ने अब तक तो भगवत गीता में बताई नहीं। सो कृष्णा ऑल्सो डज रिपीटेटिव वर्क। हम सोचते हैं अरे क्या वो रोज सुबह 8:30 बजे ऑफिस जाना, शाम को 6:30 बजे आना, रोज बॉस की गाली सुनना, रोज हमारे सबॉर्डिनेट्स ताना मारेंगे, घर में पत्नी बच्चे, शांति कब मिलेगी भगवान। यस, सो वी सी we are bored of repetitive regular work, but these things, paritrana of sadhu, vinashaya cha dushkritas, and dharma संस्थापन, Krishna also does repetitively only. Yes. और भगवान कर्तव्य परायणता से ये चीजें रिपीटेटिवली करते रहते हैं। yes. तो हमें भी कर्तव्य परायणता से कैसे ये चीजें रिपीटेटिवली करनी चाहिए। कई बार हम श्रीमद् भागवत को भी कोसते हैं, अरे यार हर परपट में सेम, हर ट्रांसलेशन में सेम होता है कि नहीं। इफ यू रीड भागवतम मेनी अ टाइम्स, भागवतम इज रिपीटेटिव। यस, अरे यही तो पढ़ा था, 5 श्लोक पहले यही तो था, 4 श्लोक पहले यही तो था, अरे 3 श्लोक के बाद भी वही है। वही है, पढ़ा है 10,000 बार, आत्मा साक्षात्कार हुआ क्या अब तक? पढ़ा है ठीक है, सुना है ठीक है, आत्मा साक्षात्कार हुआ? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, पूरी तरह से पता चल गया? सारी भौतिक इच्छाएं सब समाप्त हो गई? नहीं ना। सुनो फिर से। यस, सो just like the way material nature keeps forgetting Krishna, a living entity also keeps forgetting Krishna. जीव भी भगवान को भूलता रहता है। तो ये साधना का जो मार्ग है वो किस लिए? अरे हम भगवान को भूल गए, हर रोज याद दिलाओ, अरे मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। इसीलिए तो साधना कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 38, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्य कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युर् अमृतत्वाय मां भज। Now being sanctioned by me, go as you desire, surrendering all your activities to me, conquering insurmountable death, worship me for eternal life. Yes. So, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अरे गच्छ कामम मया पृष्ट, मया पृष्ट, आई एम ऑथोराइजिंग यू, गो, जो आपकी इच्छाएं पूरी कर लो। क्या इच्छा है आपकी? संन्यास लेने की इच्छा है ना, पूरा कर लो, कोई बात नहीं। गच्छ कामम, आपकी जो इच्छा है, मया पृष्ठ, इट इज सैंक्शन बाय मी, गो। यस, मयि संन्यस्त कर्मणा, सब कुछ मुझे सौंप दो। यस, जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु, मृत्यु कैसी है? जय यानी जीतना, दुर्जय अरे बहुत मुश्किल है, सुदुर्जय ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मृत्यु को जीतना। अर्थात मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण होना, दैट इज व्हाट इज, क्योंकि वहां से अमृतत्व आता है ना, मृत्यु यानी नष्ट हो जाना। मृत्यु को जीतना यानी क्या है? अमृतत्व को प्राप्त करना। जित्वा सुदुर्जय मृत्युम अमृतत्वाय मां भज, अमृतत्व को प्राप्त करना। अमृतत्व कब मिलेगा? अमृतत्व तब मिलेगा जब हम भगवान को याद करेंगे मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय भगवान को याद करना सुदुर्लभ, मृत्यु के ऊपर जीतना सुदुर्जय है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यस, इस मृत्यु को जब हम जीत लेते हैं तब फिर से जन्म नहीं लेते। इस मृत्यु को नहीं जीता तो मृत्यु, इट इज लाइक, इट्स लाइक अ होल, इधर से एंट्री तो इधर से एग्जिट। यस, सो मृत्यु इज लाइक अ होल। सो कृष्णा एक्सप्लेन्स दिस कंसेप्ट वेरी ब्यूटिफुली। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इट मस्ट कम बैक। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होनी है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसने फिर से जन्म लेना है। तो जब तक इस मृत्यु को हम जीत नहीं लेते, यस,
सो इट इज लाइक से दिस होल, यहां से एंट्री लिया, यहां से एग्जिट होना ही है, कहां जाएगा वो, कहीं और नहीं जाएगा। सो दिस इज मृत्यु, मृत्यु से चला गया वो अंदर, वो अंदर वो नया जन्म लेगा ही लेगा। यस, सुदुर्जय मृत्यु, मृत्यु को जीत लिए, यहां से एंट्री नहीं किए, निकल गए, अमृतत्व आए। यस, सो देव तुकाराम महाराज कहते हैं, याचसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिस गोड भावा, आता सुखाने पावलो विसावा, खुंटलिया आवा तृष्णेची। यस, क्यों मैंने इतना मेहनत किया है इस जन्म में भगवान आपको प्राप्त करने के लिए, आखिरी क्षण अच्छा हो। यस, सो जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय। यस, आखिरी क्षण अच्छा, आता सुखाने पावलो विसावा, कुंटलिया आवा तृष्णेची। Now I have no more desire for any material hankering. Yes, I am happy the way I have lived my life in your service. It is just what is remaining. मुझे अपने घर का दरवाजा खोलना है और मुक्ति मेरे सामने खड़ी है। तो मैं घर क्या है, ये शरीर जिसके अंदर मैं रह रहा हूं। तो हम अपने घर के अंदर रहते हैं, वैसे ही मैं अभी शरीर के अंदर रह रहा हूं। इस शरीर का जब भी मैं दरवाजा खोलूंगा, अर्थात 9 द्वारों में से मैं जिस भी द्वार से जब भी बाहर आऊंगा, आत्मा जब भी बाहर निकलेगी, सबसे पहले ग्रीट करने के लिए कौन होगा, मुक्ति देवी होगी। ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। सो दिस इज एसेंस ऑफ लाइफ। यस, सो जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। इस अमृतत्व को प्राप्त करो और मेरी उपासना करो। यस, सो टेक्स्ट 38 एंड 39, ये आज का जो श्लोक है, और अगला जो श्लोक है 39, दिस इज सिमिलर टू 10.10 एंड 10.11 इन भगवद गीता। 10.8 टू 10.11 इस चतुश्लोकी गीता। तो 10.8 एंड 10.9 क्या बताते हैं, हमसे भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यस, तो द फर्स्ट टू श्लोकास 10.8 एंड 10.9 वो बताते हैं कि एक जीव का क्या कर्तव्य है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, और 10.10 एंड 10.11 बताते हैं कि भगवान, जब एक जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम लेता है, तो हाउ डज कृष्णा रेसिप्रोकेट विद दैट लिविंग एंटिटी। भगवान उस जीव के साथ में किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, वो भगवान 10.10 और 10.11 में बताते हैं। सो उसी प्रकार से यहाँ 3.24.38 एंड 39, in these two Krishna is saying, this is how I am reciprocating with you, O Kardama, gaccha kamam. Yes, so जो भी आपकी इच्छा है, संन्यास की इच्छा है, पूरी कर लो, मई संन्यस्त कर्मणा, मेरे प्रति अपने कर्मों को सौंप दो। जित्वा सुदुर्जय मृत्यु, सो मृत्यु जो सुदुर्जय है उसके ऊपर कॉन्कर इट, अमृतत्वाय मां भज। यस, दिस इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, और इसका सेकेंड पार्ट टेक्स्ट 39 हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।